इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेडियल टनल के दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ पे कोहनी में दर्द होता है और कोहनी से दर्द, ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, इस जगह पर कोहनी के साथ यहाँ पर भी होता है और ये दर्द हमारी कलाई की तरफ बढ़ता है। और इसमें और भी क्या चीज़ें होती है, हमारी कलाई जो होती है वो गिर जाती है, मतलब हम उठाने की कोशिश करते हैं तो गिर जाती है, मतलब कमज़ोरी सी रहती है, ठीक से वो उठ नहीं पाती, उठाने में दिक्कत होती है। साथ में हमारे ये अंगूठा और ये जो 2 उंगलियां हैं, इनमें भी हमको दर्द सा महसूस होता है, कमज़ोरी सी महसूस होती है, सुनपन सा महसूस होता है और हाथ को खोलने बंद करने में हमको दिक्कत होती है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि जब हमारे यहाँ कोहनी में जब दर्द हो रहा होता है और ये दर्द ऐसे फैल रहा होता है तो हमको लगता है कि ये टेनिस एल्बो है, लेकिन होता क्या है, अगर इसमें आपके कलाई में भी दिक्कत हो रही है और उंगलियों में भी दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है, सुनपन सा हो रहा है या खोलने बंद करने में दिक्कत हो रही है, तो ये हमको रेडियल टनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो रेडियल जो नर्व होती है वो रेडियल टनल में कंप्रेस हो गई होती है। और टेनिस एल्बो में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो टेंडन्स होते हैं उनमें या तो इंजरी लग गई होती है या उसमें सूजन आ गई होती है, तो उस वजह से हमको दर्द होता है। तो इस वीडियो में हमारी जो रेडियल नर्व जो कंप्रेस हो गई है उसको डीकंप्रेस करने की हम कोशिश करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस से। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, नर्व ग्लाइड करेंगे। तो अब हमको क्या करना है, जिस हाथ में हमारे प्रॉब्लम है, मान लीजिए राइट हैंड में मेरे प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ को पहले सीधे करेंगे। हमको थोड़ा सा हाथ को हल्का सा मोड़ के रखना है, एकदम लॉक नहीं करना है। ये जो कोहनी है हमको एकदम लॉक नहीं करनी है, हमको हाथ सीधा ही रखना है, लेकिन इस तरीके से लॉक नहीं करना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे मोड़ के रखिए इसको। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि आपने एक बॉल पकड़ रखी है, आप चाहें तो यहाँ पर एक बॉल पकड़ भी सकते हैं। और अब हमको क्या करना है, हाथ को घुमाना है। लेफ्ट साइड जितना ले जा सकते ले जाइए, फिर राइट साइड जितना घुमा सकते हैं घुमाइए। इधर जितनी एंड रेंज पे आप जा सकते हैं जाइए और इधर भी आप जितना एंड रेंज तक जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए। बस आपको यही चीज़ रिपीट करते रहना है और इसमें कुछ नहीं करना है। इसको आपको गिनना ऐसे है, 20 बार आप करिए, जैसे 1 2 3 4, इस तरीके से आपको गिनना है 20 बार। और मन करे तो आप 1-2 सेट और भी लगा सकते हैं इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे हाथ की, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ परोसने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाकर पीछे की तरफ ले आएंगे, इस तरह से। जैसे आप देख सकते हैं कि जो मेरा हाथ का पंजा है वो, उसका जो डायरेक्शन है वो छत की तरफ है और ये मेरे पीछे इस तरह से आ गया है। फिर घुमा के मैं फिर से इसको हम इस तरीके से कर लेंगे और यही चीज़ हमको स्टार्टिंग में रिपीट करनी है। हमने पहले ऐसे किया, उसके बाद हमने हाथ को घुमा के हाथ को पीछे इस तरीके से कर दिया और हाथ का पंजा जो है वो छत की तरफ है। तो स्टार्टिंग में हम शुरुआत में हम ऐसे ही करेंगे, अभी फ़िलहाल सिंपल ही करेंगे क्योंकि अभी हमको दिक्कत ज़्यादा है। फिर हमको धीमे धीमे जब आराम मिलने लगेगा तब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जैसे पीछे लाएंगे तो हम अपनी गर्दन को भी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से घुमा देंगे और ये चीज़ हम रिपीट करेंगे। ऐसे हमने किया, इसको घुमा के हम हाथ को पीछे ले गए और साथ में हमने गर्दन भी अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दी। फिर ये भी हम रिपीट करेंगे 10-15 बार। इस तरीके से भी 10-15-20 बार आप कर सकते हैं, काफ़ी रहेगा आपके लिए। और फिर इसको थोड़ा सा और एडवांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमने हाथ को पीछे किया, गर्दन हमने घुमाई साथ में अपोजिट डायरेक्शन में जितनी घुमा सकते थे। अब हम क्या करेंगे, अपने कान को भी छत की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। तो अब हमको ये चीज़ रिपीट करनी है, हाथ सामने लाए, हाथ घुमा के पीछे ले गए, गर्दन मोड़ी और कान को हमने छत की तरफ ऐसे घुमा दिया, जितना हम कर सकते हैं आराम से। और जितनी भी एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें हमको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना हम घुमा सकते हैं उतना ही हमको घुमाना है, चाहे वो हमारी गर्दन हो चाहे वो हमारे हाथ हों। तो स्टार्टिंग में पहले आसान वाली आप 20 करिए, फिर जब धीमे धीमे आपको आराम मिलने लगे कुछ दिन में तो फिर आप गर्दन को घुमाने लगिए इस तरीके से और उसके बाद फिर कान को भी आप उठा सकते हैं। तो आपको 20 बार से ज़्यादा नहीं करना है, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। अगली एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। इसके बाद करते हैं अगली एक्सरसाइज। इसमें हमको क्या करना है, अपने हाथ को इस तरीके से हम खोल देंगे साइड में, जिस हाथ में हमारे प्रॉब्लम है, और इसमें हमको ध्यान रखना है जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हमको जो हमारी कोहनी है वो बिल्कुल हमको एकदम सीधी ऐसे लॉक नहीं करनी है, हाथ को थोड़ा सा हल्का सा हमको मोड़ के ही रखना है। तो हमने स्टार्टिंग में इस तरीके से हाथ को किया। अब हम क्या करेंगे, पंजे को नीचे की तरफ मोड़ेंगे जितना हम कर सकते हैं और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो हमको उतना ही ले जाना है जितना हम ले जा सकते हैं और ऊपर भी हमको उतना ही लाना है जितना हम ला सकते हैं। तो इसको हम रिपीट करेंगे स्टार्टिंग में 15 से 20 बार। और ये भी आसान एक्सरसाइज है क्योंकि अभी हमें प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसलिए हम इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा
नहीं रखेंगे, इसमें हल्की रखेंगे। उसके बाद जब आपको आराम मिलने लगेगा तब हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा कठिन करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पंजे को नीचे लाएंगे हम गर्दन को इस तरीके से घुमा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में, फिर ऊपर लाए गर्दन वापस, और फिर नीचे अब देगा तो गर्दन हमने पूरी उधर घुमा दी। इस तरीके से भी आप इसके बाद कर सकते हैं 10-15 बार, 20 बार। फिर इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम गर्दन को इस तरह से साइड में से ले जा रहे थे, अब हम गर्दन को बेंड करेंगे। तो हमने हाथ को नीचे किया और हम गर्दन को इस तरीके से बेंड करेंगे। ये ऊपर लाए, गर्दन वापस अपनी जगह। जब ये नीचे गया तो हमने गर्दन बेंड कर दी, जितना ज़्यादा हम बेंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमको ये चीज़ रिपीट करना है। और इसको आप थोड़ा सा इसको और एडवांस बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम पहले नीचे ले गए, गर्दन हमने मोड़ी, उसके बाद हमने गर्दन को बेंड कर दिया, मतलब कान को हमने छत की तरफ कर दिया। फिर हम वापस अपनी पोजीशन में आए, हाथ को नीचे ले गए, गर्दन मोड़ी और कान को ऊपर उठा दिया। तो ये भी आप 15 बार कर सकते हैं, बहुत होगा। तो जितनी एक्सरसाइजेज हमने अभी देखी हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारी की सारी करेंगे, और हम जितने लेवल हमने देखी हैं एक्सरसाइजेज में, हमको सारे लेवल करने हैं। हमको वही लेवल करना है जो हमारे लिए आसान है और जो हमको फ़ायदा कर रहा है। और आप इन एक्सरसाइजेज में 2 एक्सरसाइज भी कर लेंगे तो भी काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो चलिए फिर मैं इसी बात पर ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ सबसे फिर से एक नई वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।